हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। कैसे हैं आप सभी बेटा? एक मिनट। हाँ जी बेटा, देखिए लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और उस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज अब कुछ क्वेश्चंस करके हम उसको फिनिश करते हैं। और देन कल हम नया चैप्टर चालू करेंगे। नया चैप्टर, नया टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में वहां से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन वापस से एक बार प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, PIE, जो कि शॉर्ट में लिखा हुआ आपके। देखिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं बेटा, मैं आपको लिखवा रहा हूं। आपकी बुक जो है RD शर्मा, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिखवा रहा हूं और अपन फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखिए। लिखेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, वो आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन। क्योंकि अभी तक तो क्या है बेटा, मैंने जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं उसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया है यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन अब मैं डायग्राम से डायरेक्ट उसका रिजल्ट निकालना आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम थ्योरी के साथ साथ बेटा हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो रहे हैं, तो फटाफट से हम वहां से रिजल्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो लिखेंगे क्वेश्चन। किसी विश्वविद्यालय में दो विद्यार्थियों के समूह 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 में 15 15 15 15 विद्यार्थी गणित 15 विद्यार्थी केवल गणित लिखो। 15 विद्यार्थी केवल गणित, 12 विद्यार्थी 12 विद्यार्थी केवल सांख्यिकी, 12 विद्यार्थी केवल सांख्यिकी, 12 विद्यार्थी केवल सांख्यिकी, तथा 8 विद्यार्थी केवल भौतिक विज्ञान, 8 विद्यार्थी केवल भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। उन्हें उन्हें 40 विद्यार्थी भौतिक विज्ञान तथा गणित, 40 विद्यार्थी भौतिक विज्ञान तथा गणित, 20 विद्यार्थी भौतिक विज्ञान तथा सांख्यिकी, 20 विद्यार्थी भौतिक विज्ञान तथा सांख्यिकी, 10 विद्यार्थी गणित तथा सांख्यिकी, 10 विद्यार्थी गणित तथा सांख्यिकी, 65 विद्यार्थी भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। देखो, एक तो मैंने वर्ड बोला था पहले केवल भौतिक विज्ञान, और एक बोला है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान वाले में और कोई विषय के बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन केवल भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान के ही बच्चे हैं, उसके अलावा कोई बच्चे नहीं। आगे बात समझ में? ठीक है, इसमें 65 में वो सभी स्टूडेंट हैं तो भौतिक विज्ञान के साथ और कोई विषय भी पढ़ सकते हैं। भौतिक विज्ञान तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ और कोई विषय भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो केवल भौतिक विज्ञान है
उसमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो जो पहला लिखो गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं। दूसरा लिखो सांख्यिकी पढ़ते हैं, सांख्यिकी पढ़ते हैं। तीसरा लिखता हूं इन तीनों में से कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं, इन तीनों में से कोई भी विषय नहीं पढ़ते। तीसरा लिखेंगे इन तीनों में से कोई भी विषय नहीं पढ़ता, कोई भी विषय नहीं पढ़ते। ठीक है भाई। एक यूनिवर्सिटी में सर्वे किया गया, उस सर्वे में 100 बच्चों के बारे में जानकारी ली गई। ठीक है, 100 बच्चे उन्होंने ऑब्जर्व किए और वहां पर उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में उन्होंने जानकारी ली और उन्होंने कुछ आंकड़ा दिया। तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय कैपिटल एम हो गया, फिजिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय कैपिटल पी हो गया, और स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनका समुच्चय कैपिटल एस से डिनोट कर दिया मैंने। तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं बेटा इसका कि माना गणित, भौतिकी या भौतिक विज्ञान वह सांख्यिकी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय क्रम से कैपिटल एम, कैपिटल पी वह कैपिटल एस है। तो देखो जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको लिख रहा हूं। ठीक है, सेट क्या है, जो बच्चे गणित पढ़ रहे हैं उनका सेट बना दिया भाई मैंने एम, उसमें गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सूची बना दी मैंने, और उनकी काउंटिंग करोगे तो वो किसके बराबर होगी, मोड एन के बराबर, मतलब उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो देखो क्या क्या दे रखा है, पहली लाइन पढ़ रहा हूं मैं कि 15 विद्यार्थी केवल गणित पढ़ते हैं, केवल गणित देखी जाएगी। अभी मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं बेटा, यहां पर ये मैथ्स पढ़ने वाले, ये फिजिक्स पढ़ने वाले और ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले, केवल गणित यहां पर, केवल गणित कहां पर है, यहां पर इस वाले रीजन में। कौन सा वाला रीजन है बेटा, ये वाले रीजन में केवल गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों के उनकी संख्या 15 दे रखी। आगे देखो 12 विद्यार्थी केवल सांख्यिकी, केवल स्टैटिस्टिक्स, 12 विद्यार्थी ये हो गए सांख्यिकी वाला भाग। उसके बाद 8 विद्यार्थी केवल भौतिकी, 8 विद्यार्थी केवल भौतिकी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, 40 विद्यार्थी फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फिजिक्स और मैथमेटिक्स। मोड ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है, 40। मैथ्स पढ़ने वाले और फिजिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों के उपनिष्ठ संख्या हो गई 40। इसमें वो विद्यार्थी जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके आगे देखो 20 विद्यार्थी फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स में कॉमन है 20 विद्यार्थी, उनका मोड हो जाएगा ये। और 10 विद्यार्थी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, 10 विद्यार्थी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स है ये 10 विद्यार्थी। और 65 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, 65। ठीक है,
65 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, केवल फिजिक्स नहीं फिजिक्स पढ़ते हैं। अब यहां से हम मैं डाटा देख रहा हूं, इस पूरे रीजन को मुझे बढ़ना है बेटा। मैं कह देता हूं कि ये जो एंट्री है, तीनों विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या x है। तीनों विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या मैंने कह दिया x है। तो सर ये कौन सा पार्ट है? ये पूरा x को शामिल करते हुए ये वाला, ये है सर m और p का इंटरसेक्शन। m और p का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है? 40। 40 में से ये x हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा? 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स। आई बात समझ में? चलो उसको बात छोड़ो। ये वाला पार्ट कौन सा है सर? कॉमन वाला। ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास, ये वाला पार्ट हो गया एम और एस का इंटरसेक्शन। एम और एस का इंटरसेक्शन कितना? 10। 10 में से ये वाला पार्ट एक्स हो गया, तो ये कितना बच गया? 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स। क्लियर बात? आगे बढ़ो सर। ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला, ये देखो, ये जो मैं बना रहा हूं, इधर साइड में मैंने बनाया, ये है पी और एस का इंटरसेक्शन। पी और एस का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है? 20 दे रखा है सर। उसमें से ये एक्स हो गया, तो ये कितना बच गया? ये बच गया सर 20 माइनस एक्स। ये बच गया सर हमारे पास 20 माइनस एक्स। अब सर आ जाओ इस पे। फिजिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी टोटल कितने? 65। तो फिजिक्स पढ़ने वाले कहां मिलेंगे मुझे? एक ये, एक ये, एक ये और ये। इन चारों पार्ट्स को मैं जोड़ दूं तो किसके बराबर आ रहा है सर? 65 के बराबर। इन चारों पार्ट्स को मैं जोड़ दूं तो 65 के बराबर आ रहा है। वहां से मेरे पास किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा बेटा? x का मान आ जाएगा। और जब x का मान आ जाएगा तो मैं सारी एंट्रीज यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं। ये हो गया दूसरा तरीका। एक तो तरीका हमने कौन सा पढ़ा था कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन रिजल्ट को यूज करते हुए हम इस तरह से फाइंड आउट करते थे। यहां पर देखो, नाउ सिंस चूंकि मोड ऑफ पी बराबर कितना है? 65। मोड पी मतलब 40 माइनस एक्स प्लस 8 प्लस 20 माइनस एक्स और प्लस एक्स। तो 40 माइनस एक्स प्लस 8 प्लस 20 माइनस एक्स और प्लस एक्स बराबर 65। ये x और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा सर। क्या क्या रह गया एक बार देखो। संख्या जोड़ो, 40 20 60 और 8 68 68। ये माइनस का x रह गया बेटा, बराबर 65। x को मैं उस तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं, उधर हो जाएगा प्लस x। 65 को मैं इधर ला रहा हूं तो माइनस 65 हो जाएगा। 68 माइनस 65 बराबर एम्प्लाइज x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। अब x का जो मान आ गया हमारे पास, तो हम सारे रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कौन कौन से रिजल्ट चाहिए? पहला रिजल्ट देखो, गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या किसके बराबर है सर? मोड एम के बराबर। मोड एम का मान निकालना है। मोड एम किस किस से मिलके बना हुआ है बेटा? मोड एम मिलके बना हुआ है सर 15, 40 माइनस एक्स, एक्स और 10 माइनस एक्स। ठीक है, और एक्स का मान क्या पुट कर देंगे? 3। तो देखो 15 प्लस 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स मतलब 40 माइनस 3 37 प्लस एक्स, एक्स मतलब 3 और 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स मतलब 7। जोड़ लो सबको। 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 7 32, 32 और 30 62। कितने आ गया बेटा?
62 ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो गणित विषय पढ़ते हैं, वो कितने आ गए? 62 आ गए। तो एक बार यहां तक लिख लेंगे सभी, एक बार सभी बच्चे यहां तक लिख लेंगे, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वाला करवाता हूं, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, यहां तक लिखेंगे, कंप्लीट लिख लेंगे यहां तक। हाँ जी बेटा, लिख लिया क्या? अगर लिख लिया हो सबने तो मैं मिटा रहा हूं इसको, सबने अगर लिख लिया हो तो मैं मिटा रहा हूं इसको। अब यहां से कुछ भी पूछ ले, हमारे पास सारे आंकड़े अवेलेबल है, सारे रिजल्ट हमारे पास यहां से अवेलेबल है। ठीक है भाई, मिटा रहा हूं। दूसरा देखो, सांख्यिकी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, स्टेटिस्टिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या चाहिए हमें, वो भी निकाल लेंगे, अभी अभी निकाल लेंगे हम। तो देखेंगे यहां से, स्टेटिस्टिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या क्या है? 12 प्लस 10 - x प्लस x और प्लस 20 - x। आ गई बात समझ में? स्टेटिस्टिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो दूसरा वाला हो जाएगा, सांख्यिकी पढ़ने वाले, सांख्यिकी पढ़ने वाले वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की विद्यार्थियों की संख्या, सांख्यिकी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा सर? मोड एस बराबर 12 प्लस 10 - x प्लस x और प्लस 20 - x का मान रख रहा हूं 3, तो ये हो गया 12 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 17, 20 - x 17। क्या तक बात समझ में आ गई? तो कितना हो गया? 12 और 7, अरे 12 और 7 कितना हो गया? 19, 3 22, 22 और 17 39। 39 स्टूडेंट ऐसे हैं, 39 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं, सांख्यिकी पढ़ते हैं। तीसरा, इन तीनों में से कोई भी विषय नहीं पढ़ने वाला। देखो, इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में अगर कहीं ना कहीं है वो, तो इन तीनों में से एक विषय तो जरूर पढ़ेगा। मतलब क्या? कि तीनों सेट्स के यूनियन का मोड, तीनों सेट्स के यूनियन का मोड में वो सभी बच्चे होंगे जो इन तीनों विषय में से कम एक विषय जरूर पढ़ते हैं। और टोटल कितने बच्चों का सर्वे किया? 100। अगर मैं उसको 100 में से घटा दूं, अगर उस संख्या को मैं 100 में से घटा दूं, तो मेरे पास उन विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी जो इन तीनों ही विषय को नहीं पढ़ते। क्लियर बात? चलिए सर, करें सर्वे करें। चलो एक बार करते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या लिख रहा हूं?
उन विद्यार्थियों की संख्या, उन विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, संख्या जो जो कम से कम एक, कम से कम एक विषय, एक विषय अवश्य पढ़ता है, अवश्य पढ़ते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, मोड ऑफ एम यूनियन पी यूनियन एस इन तीनों विषय में से कम से कम एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां से आ जाएगा हमारे पास मोड ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी बराबर, सारे जोड़ दो, 15, 15 प्लस प्लस 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स प्लस 8, 8 प्लस 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स प्लस प्लस 12, 12 प्लस 10 माइनस एक्स, लास्ट में एक्स, एक्स का मान 3 पुट कर दो, एक्स का मान क्या रख दो, 3 रख दो, तो देखो 15 प्लस 40 माइनस 3 37 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 7 और प्लस 3। ठीक है सर, देखिए इधर से जोड़ते हैं, 7 और 3 10, 10 और 12 22, 22 और 17, 22 और 7 29, 39, 39 और 8 47, 47 और 7 54 और 30 84, 84 और 15 99, कितना आ गया 99। ये वो विद्यार्थी है जो इन तीनों में से कम एक सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ते हैं। अब उन विद्यार्थियों की संख्या जो इन तीनों में से एक भी विषय नहीं पढ़ता, तो में से इस संख्या को घटा दो, एक विद्यार्थी ऐसा है जो इन तीनों ही विषय को नहीं पढ़ता। क्योंकि कितने लोगों का सर्वे किया था सर हमने, हमने टोटल 100 लोगों का सर्वे किया था। हमारे क्वेश्चन की पहले लाइन है कि किसी विश्वविद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में से 100 विद्यार्थियों में से 100 विद्यार्थियों का एक सैंपल लिया हमने, उस सैंपल में से हमने ये एनालिसिस किया और हमने यहां देखा। अतः उन विद्यार्थियों की संख्या, उन विद्यार्थियों की संख्या जो जो क्या करते हैं, तो इन तीनों में से, इन तीनों में से कोई भी विषय नहीं पढ़ते, कोई भी विषय विषय नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, क्या हो जाएगा बेटा, बराबर 100 में से क्या घटा देंगे, मोड ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, दैट इज 100 माइनस 99, दैट इज 1। एक स्टूडेंट ऐसा है, केवल एक स्टूडेंट ऐसा है जो इन तीनों ही विषय को नहीं पढ़ता है, कोई भी विषय नहीं पढ़ता इन तीनों में से। ये आपका आंसर उतार लेंगे, सभी बच्चे इसको लिखेंगे। मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर यहां तक लिखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन और। इसी पे बेस्ट एक अच्छा क्वेश्चन और।
हाँ जी, एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं, एक बार यहां तक लिख लेंगे सभी। हाँ जी बेटा, चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे। यहां तक लिख लिया तो एक क्वेश्चन और लिखो। मैं लिखवा रहा हूं हिंदी में, आपकी बुक का आर डी शर्मा में से मैं एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, तो आप लोग लिखेंगे, फिर अपन यहां से फाइंड आउट करेंगे। लिखो, किसी किसी स्कूल के या किसी विद्यालय के 280 280, किसी विद्यालय के 280 विद्यार्थियों विद्यार्थियों में से 135 विद्यार्थी 135 135 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, 135 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, 110 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 110 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, कोमा 80 विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं। 135 विद्यार्थी हॉकी, 110 विद्यार्थी फुटबॉल और 80 विद्यार्थी वॉलीबॉल खेल रहे, कोमा 35 विद्यार्थी हॉकी तथा फुटबॉल, 35 विद्यार्थी हॉकी तथा फुटबॉल, 30 विद्यार्थी हॉकी तथा वॉलीबॉल, 30 विद्यार्थी हॉकी तथा वॉलीबॉल, कोमा कोमा 20 विद्यार्थी 20 विद्यार्थी फुटबॉल तथा वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल तथा वॉलीबॉल खेलते हैं, तथा तथा यहां यहां सभी विद्यार्थी यहां सभी विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलता है। यहां सभी विद्यार्थी, सभी मतलब 280 में से सारे के सारे इन तीनों में से कम एक गेम जरूर खेलता है। सभी विद्यार्थी कम से कम एक खेल जरूर खेलता है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो जो तीनों खेल खेलता है। बहुत आसान है। अरे इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और जैसे मैंने डायग्राम से सिखाया वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर डेटा हमें सफिशिएंट दे रखा है, यहां पर डेटा हमें क्या दे रखा है, सफिशिएंट दे रखा है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सफिशिएंट डेटा दे रखा है बेटा हमें। क्या दे रखा है कि यहां पर 3 खेल खेलने वाले विद्यार्थी हैं, एक तो हॉकी, फुटबॉल और
वॉलीबॉल। तो मैं कह देता हूं फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय एच, सॉरी हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय एच, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय एफ, और वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय कैपिटल वी से डिनोट कर देता हूं। तो यहां पर क्या दे रखा है कि 135 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, मोड एच का मान दे रखा है 135। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है सर 110, 110, और वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 80। फिर कॉमन देखो क्या क्या है, 35 विद्यार्थी हॉकी फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल में कॉमन, हॉकी और फुटबॉल में 35 अभी 35, और वॉलीबॉल और हॉकी में 30, वॉलीबॉल और हॉकी एच इंटरसेक्शन वी 30, और फुटबॉल और वॉलीबॉल में कॉमन है बेटा कितना, फुटबॉल और वॉलीबॉल में कॉमन है 20। ठीक है, और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है कि तीनों जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से सारे विद्यार्थी इन तीनों में से कम एक खेल जरूर खेलता है। मतलब क्या कि इनका यूनियन दे रखा है कि हॉकी, ये फुटबॉल और ये वॉलीबॉल, इनका यूनियन की बात करें तो हम ये पूरा, अगर इस डोटेस इस छायांकित क्षेत्र में, इस छायांकित क्षेत्र में अगर कोई भी स्टूडेंट है तो वो इन तीनों में से कम एक गेम जरूर खेलता है, कम से कम एक गेम जरूर खेलेगा। एटलीस्ट वन गेम बी प्लेड बाय हिम या हर, अपन कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट दिया है बेटा कि मोड ऑफ एच यूनियन एफ यूनियन वी बराबर 280। ठीक है, तो कह रहा है ना 280 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कम से कम इनमें से एक खेल जरूर खेलता है, मतलब इनका यूनियन है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर एच इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या, सूत्र से निकाल लो, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पर सफिशिएंट डेटा अवेलेबल है। अतः बाय प्रिंसिपल ऑफ inclusion exclusion, principle of inclusion exclusion, we have mod of H union F union V बराबर mod of H प्लस mod of F प्लस mod of V माइनस mod of H इंटरसेक्शन F माइनस H इंटरसेक्शन V माइनस mod of F इंटरसेक्शन V और प्लस H इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन V। वैल्यू पुट कर दे बेटा, इसकी वैल्यू दे रखी है 280, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 135, अगले की वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी है 110, नेक्स्ट वैल्यू 80 माइनस 35 माइनस 30 और माइनस 20 और प्लस ये नंबर सर हमें ज्ञात करना है, ये नंबर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब इधर तो हो गया बेटा 280 और इधर हो जाएगा, देखो प्लस वाली संख्याओं को एक जगह जोड़ लो, 135 और 110 245, 245 और 80, 240 में 80 जोड़ोगे तो 320 और 5 325, 325 माइनस नेगेटिव कितना रह गया 30 20 50 और ये 85 और प्लस H इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन P। तो देखो क्या डेटा आ गया हमारे पास, 280 बराबर तो 225 में से 85 घटाना है तो कितना रह गया 25, यहां से 25 जाएगा 60, 240
240 और प्लस H इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन P, ये वाला डेटा इधर जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा, तो मोड ऑफ H इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन V का मान आ गया 40। 280 माइनस 240, 280 माइनस 240, ये हो गया सर 40। आया समझ में? तो हमें लगे कि हमारा डेटा यहाँ पर सफिशिएंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमें लगे कि डेटा फॉर्मूला लगाने के लिए इनसफिशिएंट है तो वैसे एक्स मान करके अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? तो यहां तक सभी लिखेंगे, सभी लिख लेंगे यहां तक। सभी लिख लेंगे यहां तक। मेरे हिसाब से जो दोनों क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ये मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको काफी कुछ यहाँ पे चीजें बताई है। जिस स्टैंडर्ड से अभी फिलहाल हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए डेटा सफिशिएंट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक चालू करेंगे वही रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, संबंध और फलन, वहां से हम, क्योंकि वो जो टॉपिक है वहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन आगे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपन वहां से 11वीं और 12वीं में दोनों ईयर को मिलाकर के जितना भी कंटेंट है आपके सिलेबस में वो सारा अपन वहां पे टच कर लेंगे इसी क्लास में। ठीक है, आपको अभी से तैयार करा देंगे अच्छे से उसको। ठीक है, तो जितना आपका उस टॉपिक से रिलेटेड 11th में है और जितना उस टॉपिक से रिलेटेड 12th में है वो दोनों अपन यहाँ पर तैयार करवा। ठीक है, जो टॉपिक जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर अपन उतना ही ध्यान दें। जैसे अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, आपको अच्छे से बढ़िया बढ़िया सवाल करवाए, बढ़िया सारा 11th 12th का जितना भी मैटर था सारा मैंने आपको कवर करवा दिया और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस भी करवाए उसके साथ साथ। ठीक है, और जहां पर इतना कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है वहां अपन, ठीक है, जिस लेवल से हमें तैयार करना वहां तैयार करके अपन आगे बढ़ रहे। ठीक है, बस ये है कि हमारे ये टॉपिक क्लियर है, हम ऐसा सवाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, सभी इसको लिख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, संबंध क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।